देखो, इस वीडियो के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस हमारा है टॉपिक, और उसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब होता है कि किसी को एक कॉइल में करंट को फ्लो करवाए और उसी कॉइल के अंदर हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसे सेल्फ इंडक्टेंस बोला जाता है, जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। देखो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से क्या है कि इस कॉइल के अंदर हमने करंट फ्लो करवाया आई, तो इसके अंदर ही इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस फिनोमिना को ही सेल्फ इंडक्टेंस बोला था। अगर करंट की डायरेक्शन की मदद से हमें बी की डायरेक्शन बतानी हो मैग्नेटिक फील्ड की, तो हम बताते हैं राइट हैंड थंब रूल से, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। वो उसके हिसाब से क्या होता है कि जो मुड़ी हुई उंगलियां है, जो कर्ल्ड फिंगर है, उसमें तक वो डायरेक्शन में, आई की डायरेक्शन में उसको रखना होता है। तो जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। जैसे कि इसके अंदर भी इस तरह से रखी हुई है, ये कॉइल ऐसे है, तो इसमें मुड़ी हुई उंगली रखेंगे तो थंब हमारा मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, और वो इस तरह से हो गया। इस पूरी यूनिट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स के अंदर हमने देखा था कि अगर हम आई को बढ़ाते हैं तो बी बढ़ता है, बी की वजह से फाई बढ़ता है, और उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ या करंट उस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, तो कांस्टेंट आएगा एल, जिसको बोला जाएंगे सेल्फ इंडक्टेंस, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा एल बराबर फाई बटा आई। सेल्फ इंडक्टेंस की जो डेफिनेशन है वो मीनिंग वाइज तो ये कहती है कि किसी भी कॉइल की वो प्रॉपर्टी है जो उसके अंदर करंट के चेंज का अपोज करती है, और फॉर्मूला वाइज ये कहता है कि फाई बटा आई। अगर हम क्या करते हैं, आई को 1 एम्पियर मान लें तो एल ही फाई हो जाएगा। मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल विल बी इक्वल टू द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल कब व्हेन फ्लोइंग करंट इज 1 एम्पियर। मतलब बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो तो कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वही कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व भी होगा। एल की यूनिट की अगर हम बात कर लें तो एल का फॉर्मूला होता है फाई बटा आई। फाई को लिखते हैं वेबर और आई को लिखते हैं एम्पियर, तो वेबर बटा एम्पियर ही क्या कहलाता है, हेनरी। डायमेंशन की अगर हम बात करें तो एल बराबर फाई बटा आई, जिसकी फाई की डायमेंशन होती है m1 l2 t - 2 a - 1, और आई की होती है a1। इसको सॉल्व कर लेंगे, m1 l2 t - 2 a - 2 हो जाएगा। फेराडे और हेनरी के हिसाब से E बराबर माइनस का डी फाई बाई डी टी होता है। E बराबर माइनस का डी अपॉन फाई की वैल्यू कितनी है, एल आई, तो एल कांस्टेंट की वजह से बाहर आ जाएगा और ये अंदर डी आई अपॉन डी टी रह जाएगा। तो अगर हम देखें तो एल का फॉर्मूला आ गया ई बटा डी आई अपॉन डी टी। एल की यूनिट होती है हेनरी और ई की होती है वोल्ट, और डी आई अपॉन डी टी को एम्पियर बटा सेकंड। तो अगर हमें 1 एम्पियर 1 हेनरी की डेफिनेशन 1 लगा देंगे सबके अंदर, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज इन करंट इज 1 एम्पियर पर सेकंड एंड इंड्यूस ईएमएफ इज 1 वोल्ट, देन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल विल बी 1 हेनरी। इस तरह से हमने इसको खत्म कर लिया है। थैंक यू।